लखनऊ के गोमती नगर विस्तार स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क में रविवार को दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव का आयोजन हुआ। श्री कृष्ण कृपा जियो गीता परिवार उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। भगवत गीता के शाश्वत संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य था। श्रीमद् भगवत गीता धर्म की वास्तविक प्रेरणा है और भारत के मनीषा ने धर्म को कर्तव्य के साथ जोड़ करके देखा है। हमने धर्म को उपासना विधि मात्र नहीं माना है। उपासना विधि उसका एक हिस्सा है, एक छोटा सा भाग है। वह हर व्यक्ति अपने अनुसार, अपनी आस्था के अनुरूप, अपने पंथ, अपने संप्रदाय, अपने उपासना विधि के अनुरूप अपने आप को, अपनी आस्था को तय कर लेता है। लेकिन मुख्य रूप से धर्म हमारे यहां जीवन जीने की एक कला है और इसे ही हमने वे ऑफ लाइफ के रूप में कहा है। और वे ऑफ लाइफ यही है श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान की दिव्य वाणी है, जिसके महोत्सव के साथ आज हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि कर्म ही जीवन का मूल आधार है। गीता हमें निष्काम कर्म का संदेश देती है। आज के युग में गीता के उपदेश युवाओं को दिशा देंगे। पूज्य गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज की प्रेरणा से ये उत्सव हो रहा है। पहला श्लोक आता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव, यानी धर्म क्षेत्र से ही शुरू होता। धर्म क्षेत्र दुनिया के अंदर कहीं नहीं होता होगा जहां युद्ध का मैदान धर्म क्षेत्र के रूप में जाना जा रहा हो, लेकिन हमारे यहां हर कर्तव्य को हमने पवित्र भाव के साथ माना है। अच्छा करेंगे पुण्य के भागीदार बनेंगे, गलत करेंगे पाप का भागीदार बनेंगे। और ये मान करके जब हर सनातन धर्मावलंबी चलता है तो वह अच्छा करने का प्रयास करता है। भारत ने विश्व मानवता को जो संदेश दिया है प्राचीन काल से ही, उसका वह संदेश भी वही है। आप याद करिए ना, हमने कभी नहीं कहा कि मैं जो कह रहा हूं यही सब कुछ है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारी उपासना विधि ही सर्वश्रेष्ठ है। हमने सब कुछ होते हुए भी कभी भी अपनी श्रेष्ठता का डंका नहीं पीटा। जो आया उसको शरण दिया, जिसके ऊपर विपत्ति आई उसके साथ खड़े हो गए। कार्यक्रम में गीता आधारित नाट्य प्रस्तुति, भजन संध्या और प्रेरणा सत्र हुए। संघ प्रमुख मोहन भागवत आयोजन में शामिल हुए। सीएम ने कहा कि गीता के संदेश से भारत विश्व गुरु बनेगा। आयोजन से लखनऊ में भक्ति का माहौल बन गया। श्लोक जब आता है, अंत में धृतराष्ट्र पूछ ही पड़ते हैं कि भाई बताओ तो क्या होने जा रहा है इस युद्ध का परिणाम। उसने कहा युद्ध का परिणाम तो पहले से तय है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजया भूतिर द्वार नीतिर मतिर मम, यानी परिणाम तय है और जो हम मानते रहे हैं, यतो धर्मस्ततो जया। जहां धर्म होगा, जहां कर्तव्य होगा, वहीं जय होनी है। उसके इतर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। किसी को कोई गरूर नहीं पालना चाहिए।
कि अधर्म के मार्ग पर चले और विजय हो जाए? कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। और यह भारत की सनातन धर्म की परंपरा है, यह प्रकृति का अटूट नियम है। सदैव से यही हुआ है और यही होता आ रहा है, और इसीलिए हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। इसी के लिए भगवान ने कहा, याद करना, आज के समय के लिए मैं वे दो उदाहरण आप सबके सामने जरूर रखना चाहूंगा जो उन्होंने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, को किसी सौदे के साथ नहीं जोड़ता है। याद करना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यही शिक्षा है कि राष्ट्र प्रथम भाव के साथ राष्ट्र के अंदर हर उस पीड़ित की मदद करना जो भारत को परम वैभव तक ले जाने में सहायक हो सकता हो, सबके साथ खड़ा हो जाना। और यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा है, जिसने सेवा के साथ पिछले 100 वर्षों में कोई सौदेबाजी नहीं की, लेकिन कुछ लोगों ने दुनिया में भी और भारत में भी सेवा को सौदे का माध्यम बनाया है। वे लोभ से, लालच से, दबाव से भारत के डेमोग्राफी को बदलने के लिए हर प्रकार के छल और छद्म का सहारा लेकर के अपना ताना भी और अपना बाना भी बदल करके भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। इन स्थितियों में गीता, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान की वाणी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा बन सकती है। लखनऊ दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव ने भक्ति और कर्म का संदेश दिया। सीएम योगी का संबोधन गीता के उपदेशों को जीवंत करेगा, जीवन में कर्म प्रधान बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।